नमस्कार साथियों। बीपीएससी ट्री 3.0 की परीक्षा जो आपकी 15 मार्च को हुई थी, उसका आपका सेट सी का यहाँ पे भूगोल विषय का विश्लेषण कराया जा रहा है, जिसमें आपके लगभग 25 प्रश्न हैं। तो हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। तो साथियों, इसमें है कि बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो 2008 है। और इसको साथियों बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना भी कहते हैं, सौर क्रांति सिंचाई योजना भी कहते हैं। और इसके तहत साथियों सरकार ने जो है सोलर पंप दिए थे किसानों को, छोटे किसानों को, और इसमें जो है 75% सब्सिडी दी गई थी सरकार की तरफ से। तो आपको यह ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा हो जाएगा सिस्मोग्राफ। इसके अलावा साथियों, भूकंप की तीव्रता का मापन के लिए जो पैमाना प्रयोग किया जाता है, उस पैमाने या स्केल को जो है मरकाली या मरकली स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मरकली पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है हम मरकली पैमाना से करते हैं, मरकली स्केल। और इसके अलावा साथियों, अगर भूकंप का परिमाण देखा जाए, भूकंप का परिमाण को कैसे मापते हैं, तो मैग्नीट्यूड को कैसे मापते हैं, तो आपको पता है ये रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। तो ये अंतर होता है साथियों, आपको परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल जो होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है भूकंप का, और जबकि भूकंप की तीव्रता कौन बताता है, तो आपका मरकली पैमाना। बाकी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 60 में वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 21%। इसके अलावा साथियों, जो आपका नाइट्रोजन गैस है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वायु में 78%। दूसरे नंबर पे आपका है ऑक्सीजन गैस जो कि 21% है, और तीसरे नंबर पे आपका आर्गन है जो कि 0.93% है। इसके अलावा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह आपका 0.04% है। तो आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 61, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही जवाब है समताप मंडल है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और साथियों, समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। तो ओजोन लेयर या ओजोन परत भी आपकी जो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल साथियों आपका यह मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे होती हैं। मौसम संबंधी जो है घटनाएं कहाँ पे होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो बादल वगैरह कहाँ पे बनते हैं, तो क्षोभ मंडल में बनते हैं। बाकी मध्य मंडल आपका जो है सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है, और इसका जो टेम्परेचर वो -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो साथियों इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी भूगोल की कक्षाओं में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिर है साथियों कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो सहारा आपको साथियों ध्यान रखना है, यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है, जो कि किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की कक्षा में हम इस पे विस्तार से देखेंगे, जो जल्द ही आपके लिए आने वाला है। और इसके अलावा साथियों, जो विश्व का सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ठंडा जो आपका सबसे ठंडा जो मरुस्थल है वह आपका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ठंडा ये आपका अंटार्कटिक है। तो आपको ध्यान रखना है, अंटार्कटिक जो है आपका सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा मरुस्थल है विश्व का। और यह प्रश्न आगे पूछ सकता है। बाकी सहारा जो है आपका ये गर्म मरुस्थल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 65, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा प्रयागराज। इसके अलावा साथियों जो कोलकाता है वह हुगली नदी के तट पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है, भोपाल जो है किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाकी साथियों यह जो प्रश्न है आपका 15 मार्च को जो आपका पेपर हुआ था बीपीएससी पीआरटी का, उसका आपका जो है सेट सी से कराया जा रहा है। भूगोल के प्रश्न 25 प्रश्न आए थे। और साथियों आपको जो है यूट्यूब पे जो उस समय के जो विश्लेषण जो उस समय जो आंसर की बताया गया था वो बहुत ही गलत बता दिया गया था कई सारे कोचिंग्स के द्वारा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना और आपको यहाँ से आंसर सही कर लेना है। यहाँ पे जो आपको आंसर दिए जा रहे हैं सटीक हैं, और वो एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको विश्लेषण के साथ में दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो साथियों यह जो प्रश्न आपका एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो आपका भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा।
इसको साथियों जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। और गैर परंपरागत का मतलब गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत जो है आपके जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आते हैं वो भी आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, जनसंख्या घट जाएगी यदि। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा कि जनसंख्या कब घटेगी, तो जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। तो यहाँ पे आपका जो है जो जनसंख्या आपका वह घट जाएगा। और अगर साथियों जन्म दर, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, अगर जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जन्म दर और मृत्यु दर अगर समान होगा तो जनसंख्या जो है वो आपकी स्थिर रहेगी। तो आपका जो जनसंख्या कब घटेगी, जब जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर अधिक होगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। यह प्रश्न आपका भी ज्योग्राफी से पूछा गया, भूगोल से जो है कक्षा 10 में 9 या 10 में इसको दिया गया है। तो वहाँ के बारे में हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी का भी विशेष अध्ययन इन कक्षाओं में करने वाले हैं जल्द ही। आगे है साथियों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। तो साथियों पीलिया को जो है जॉन्डिस बोला जाता है। और साथियों यह जो है प्रदूषित जल से होता है, तो यह प्रदूषित जल से होता है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी विभिन्न प्रकार के जो है रोग हैं उनके बारे में हम लोग विज्ञान की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो साथियों आपका जो सही प्रश्न का जो आंसर है ये पश्चिमी घाट है। भारत में साथियों आपको ध्यान रखना 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। एक तो आपका पश्चिमी घाट हो गया, और साथियों इसके अलावा आपका जो हिमालय है तो हिमालय हो गया, और इसके अलावा साथियों आपको जो इंडो बर्मा का पार्ट है, इंडो बर्मा यानी जो पूर्वी हिमालय और बर्मा से जो सटा हुआ इलाका है, तो उसमें जो भारत वाला पार्ट है वो आ जाता है, जो पूर्वी हिमालय वाला है, तो इंडो बर्मा हो गया। और इसके अलावा साथियों, और इसमें साथियों इंडो बर्मा में ही आपका अंडमान आता है। तो आपको ध्यान रखना कि अंडमान आइलैंड जो है, अंडमान द्वीप जो है इसी में आता है। और इसके अलावा एक और है आपका साथियों सुंडा हॉटस्पॉट। तो आपको ध्यान रखना है जो सुंडा लैंड हॉटस्पॉट है, इसके अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह आता है। तो निकोबार द्वीप समूह आता है आपका, और इंडो बर्मा के अंतर्गत आपका अंडमान द्वीप आता है। बाकी इसके अलावा हिमालय है, पश्चिमी घाट है। तो टोटल आपके 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या आपका 74, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो साथियों जो भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। और साथियों अगर इसके अलावा हम बात करें तो आपका यहाँ लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा साथियों आपका जो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु के पास, तो आपका जो है मन्नार की खाड़ी। और इसके अलावा साथियों गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी, तो आपको ये ध्यान रखने यहाँ पे आपका प्रवाल भित्तियाँ पाया जाता है। अगली बार भी ये प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो आपको जो है इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखना है कि जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है। और इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी जो है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों यह जो है हरिके बैराज से स्टार्ट होता है आपका। तो कहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यमुना नहर जो लिंक किया गया है आपका, यमुना नहर इंदिरा गांधी नहर आपका कहाँ से जोड़ा गया, तो हरिके बैराज से। हरिके बैराज जो है सतलुज नदी पे बना हुआ है, और यहाँ से जो है आपका इंदिरा गांधी नहर को जोड़ा गया है। और इसको आपको साथियों ध्यान रखना है, ये विश्व का सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना में से एक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या है 139, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। तो साथियों आपका ये जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मंगल। और साथियों इसके अलावा जो आपका जो शनि और बृहस्पति है ये आपके जो है साथियों बृहद ग्रह के अंतर्गत आते हैं, बृहद ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और साथियों आपके जो ग्रह होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो आपका सोलर सिस्टम है, तो आपका जो सोलर सिस्टम है उसमें जो ग्रह हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह।
और साथियों आंतरिक को जो स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, या चट्टानी जिनमें चट्टानें पाई जाती हैं, रॉक्स पाए जाते हैं। और बाह्य ग्रह को साथियों जोवियन ग्रह कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। और इसके अंतर्गत साथियों आपका मैं यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी, और साथ में जो है आपका मंगल हो जाएगा। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आपके किस में आएंगे, आंतरिक या स्थलीय ग्रह में आएंगे। इसके अलावा साथियों आपको जो बृहद ग्रह के अंतर्गत आएंगे या बाह्य ग्रह के अंतर्गत आएंगे, तो आपका ये जो बृहद ग्रह के अंतर्गत आएंगे या बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, उसके अंतर्गत आपके शनि आएगा, बृहस्पति आएगा, और इसके अलावा साथियों यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून आएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 140 पर, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो साथियों इसमें जो धान है, जो चावल होता है, या इसको ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतास। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 142 है, मत्स्य कृषि सूचक है। तो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना, जो मत्स्य कृषि है उसको जो है ये संभववाद की विचारधारा पे आधारित है, कि हम लोग जो है पिसी कल्चर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिसी कल्चर, और पिसी कल्चर के माध्यम से जो है हम जो है मछलियों का पालन करते हैं, और उसके तहत हम जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट करके, या कई सारे कितने प्रकार के जो हम लोग मछलियों का वहाँ पे पालन करते हैं, जिसके वजह से यहाँ और जो इस अवधारणा ये आधारित है साथियों, ये संभववाद पे आधारित है। तो आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 143 पर, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। तो साथियों आपका यह आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेल्सन-मीर। तो आपको ध्यान रखना कि पर्वत शिखर पर जो मिलने वाली चट्टानी सतह होती है उसको फेल्सन-मीर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या आपका 144, लैंड शाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है। तो साथियों आपका जो लैंड शाफ्ट है, इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ चूँकि उसी से रिलेटेड है, और लैंड शाफ्ट का मतलब होता है भूदृश्य, और साथियों जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंडस्केप, भू दृश्य को बोलते हैं लैंडस्केप, और भूदृश्य को जो है वर्णन करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट आया था लैंड शाफ्ट का, और ये साथियों आपका जर्मन स्कूल से संबंधित है। और साथियों इसके अलावा आपको जो है समाजशास्त्र से रिलेटेड, यहाँ पे समाजशास्त्र से रिलेटेड आपके जो है 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो जर्मन स्कूल के हैं, जर्मन स्कूल से संबंधित हैं। तो आपसे पूछ सकता है अगली बार, जिसका नाम है जेमिनशाफ्ट, GEMINSCHAFT, जेमिनशाफ्ट और जेसलशाफ्ट। तो आपको यह ध्यान रखना, ये भी आपका जर्मन स्कूल से संबंधित है। बाकी लैंड शाफ्ट विचारधारा भी आपकी जो है जर्मन स्कूल से संबंधित है, और जहाँ भी ये वर्ड आ जाएगा साथियों आपका अंत में, वहाँ पे आपका जो है जर्मन स्कूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 145 है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मैकाल श्रेणी। तो आपको ये प्रश्न जो है ध्यान रखना है, दोबारा भी पूछ सकता है। बाकी इससे संबंधित आपको पूरे भारत का नदी तंत्र जो की कक्षाएं जो है यहाँ पे दी जाएंगी, भूगोल की कक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, उसके अंतर्गत आपको दी जाएंगी जल्द ही। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है, अमरकंटक पठार में, तो मैकाल श्रेणी में। और आपका ध्यान रखना है। और साथियों सोन नदी क्या कहाँ पे मिल जाती है, तो सोन नदी साथियों सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा की, और ये पटना में जो है गंगा में मिल जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या आपका 146, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। तो साथियों लगभग ये 49.43% है। तो ये लगभग पूछा, तो लगभग में हम 50% इसका आंसर मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो साथियों इस प्रश्न का भी सही जवाब जो हो जाएगा रोहतास हो जाएगा। तो आपका गेहूं हो या चावल हो, तो दोनों केस में आपका रोहतास हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको लीची के लिए ध्यान रखना है आगे, तो आपका मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची होता है। और इसके अलावा साथियों आम के बारे में आपको ध्यान रखना है, दरभंगा में आम होता है सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा साथियों आपको गन्ना ध्यान रखना, वो आपका जो गन्ना होता है वो कहाँ पे होता है, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो भ्रंश स्कार्प होता है। तो भ्रंश स्कार्प जो साथियों ये विवर्तनिक होता है, जिसको इंग्लिश में टेक्टोनिक बोलते हैं।
और साथियों जो भ्रंश स्कार्फ होता है इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो उदाहरण आपको ध्यान रखना, अगली बार उदाहरण पूछ सकता है। तो आपका जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, इसके बारे में विस्तार से आपको जो है भूगोल की कक्षा में जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे समझाया जाएगा। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी, यह आपका जो है भ्रंश स्कार्फ का जो है उदाहरण है। और यहाँ पे आपको जो है, और ये साथियों जो है ये विवर्तनिक से या टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से संबंधित होता है। तो आपको ध्यान रखना, और ये जो प्लेट्स होती हैं धरती के अंदर वो मूव कर रही होती हैं और उससे रिलेटेड जो है ये फिनोमिना है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका रिफ्ट घाटी बनती है वो विवर्तनिकी से बनती है और भ्रंश स्कार्फ की वजह से भी बनती है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं साथियों, आपका जो अगला है कि खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का आपको जो है सही जवाब ध्यान रखना है। जो खीर भवानी मेला है साथियों आपका जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है हर साल, और साथियों आपका जो है जून महीने में आयोजित किया जाता है हर साल, और यह कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। तो आपको पूछ सकता है अगली बार, तो यह कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है, कश्मीरी पंडितों द्वारा जो है ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मनाया जाता है और ये जून महीने में मनाया जाता है। मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे जो है दर्शन वगैरह करते हैं, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। 125 के बाद 131 प्रश्न है कि कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ब्राज़ील। और साथियों जो है 2023 में ब्राज़ील ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था 24 से 28 अप्रैल 2023 को। और साथियों ये 19वां फ्री लैंड कैंप प्रोग्राम था इनका, 19 साल से चला रहे हैं और ये 19वां साल था जब जो है फ्री लैंड कैंप के तहत जो है स्वदेशी लोगों को यहाँ पे ज़मीन दी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज़ होती है। तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1676 mm। तो 1676 mm होता है। आगे बढ़ते हैं, तो साथियों ये आपके 25 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो भूगोल विषय से प्रश्न पूछे गए हैं कितने जो है डायनेमिक नेचर के यहाँ पे पूछे गए थे आपसे। तो साथियों इसने जैसे प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे प्रश्नों की तैयारी आपको इस चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई जा रही है। आप लोगों के लिए जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा वैसा विश्लेषण इस चैनल पे आपको जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको जो है विश्लेषण कराया जा रहा है, तो आपको उस विश्लेषण से परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली। हर एक प्रश्न के साथ जो है कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे भी गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे आप लोग जुड़े रहिए। और आपकी परीक्षा अगर जून में होती है जो कि सुनने में आ रहा है 7 से 15 जून, तो उसके लिए भी ये चैनल पूरी तरीके से तैयार है और काम भी कर रहा है। और आपके लिए साथियों जो है बहुत जल्द आपका जो है आपका लगभग 15 मई के आसपास तक आपका जो पूरा सिलेबस है पीआरटी का वो कवर करा दिया जाएगा। पूरा पीआरटी का जो सिलेबस है मैथ रीजनिंग से लेके आपका जीएस तक सब कुछ यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। और स्टार्टिंग साथियों आपका जीएस से हुआ है, और जीएस में साथियों आपका हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं और भूगोल के भी प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इसके बाद साथियों आपका पर्यावरण के प्रश्न आएंगे, या तो पर्यावरण के प्रश्न आएंगे या तो साथियों आपके विज्ञान के प्रश्न आएंगे, दोनों में से कोई भी सीरीज में लेके आऊँगा। और साथियों आपको यहाँ जो भूगोल की पीआरटी की परीक्षा में जितने भी ट्री 1 से लेकर ट्री 3 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए सबका संकलन आपको एक जगह पे मिल रहा है, और जिस विश्लेषण के साथ में मिल रहा है वह आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। और साथियों आपका जो शिक्षक बनने का सपना है सही मायने में, वह यह जो हमारा चैनल है वो उस चीज़ को समझता है, क्योंकि हम लोग भी इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। और साथियों आपको जो है इस चैनल के माध्यम से बेस्ट कंटेंट सबसे कम समय में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आपको साथियों भूगोल की कक्षाएं भी जो है विश्व भूगोल की कक्षाएं आरंभ कर दी गई हैं, जिसके तहत आपको जो है उत्तरी अमेरिका के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी दी गई है वीडियो के माध्यम से। और कल आपको साथियों दक्षिण अमेरिका के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग जो है चैनल में प्लेलिस्ट भी बने, वहाँ से भी आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपके पास रिकमेंडेशंस आ ही जाते होंगे। तो साथियों जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद साथियों।